नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम डीप डिप्रेशन बना और उसके बाद इसके और प्रभावशाली होने की संभावना थी कि साइक्लोन बनेगा, लेकिन अभी इसको लेकर असमंजस है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि लुका छिपी का खेल खेल रहा है कि कभी ऐसा लगता है कि ये और प्रभावशाली हो रहा है और कभी लगता है कि और ज़्यादा इंटेंसिफाई यानी प्रभावशाली सिस्टम नहीं बनेगा। फिलहाल ये भारत के तटों से अभी दक्षिण पूर्व में है और अगले 2 दिन यानी 29 और 30 नवंबर को भी ये बंगाल की खाड़ी में ही रहेगा और इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक। हालांकि मुख्य प्रभाव और सीधा प्रभाव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों और पुदुचेरी पर दिखाई पड़ रहा है। श्रीलंका पर काफी ज्यादा बारिश इसके कारण हो रही है। सिस्टम आने वाले दिनों में तटों को ही नहीं बल्कि अंदरूनी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक रीजन और तेलंगाना, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के ऊपर भी इसके प्रभाव से आने वाले समय में बादल पहुंचे और बरसात कई जगहों पर हो भी, मध्य भारत के क्षेत्रों में भी। इस बीच उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आ रहा पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे बादल लेकर आने लगा है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ रीजन पर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के कई भागों में बादल दिखाई देने लगे हैं। अनुमान यह है कि 29 नवंबर को इन क्षेत्रों में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कई जगहों पर घने बादल दिखाई पड़ेंगे और इनका प्रभाव भी मौसम पर रहेगा। साथ ही साथ कुछ बादल पंजाब और एडजॉइनिंग चंडीगढ़ तथा उत्तरी हरियाणा के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे और उत्तराखंड के ऊपर भी कुछ बादल हल्के हल्के पहुंचने लगेंगे। लेकिन उत्तराखंड पर या पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ पर ये बादल जो होंगे ये मीडियम और हाई क्लाउड होंगे, यानी मध्यम और हाई ऊंचाई वाले बादल होंगे, जिनसे बहुत ज्यादा मौसमी बदलाव की संभावनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है और इन परिस्थितियों के बीच में जब उत्तर से बादल आ रहे हैं, पश्चिम से उत्तर की तरफ और दक्षिण से दक्षिण भारत और मध्य भारत की तरफ, तो इन परिस्थितियों में किन जगहों पर बरसात की संभावना है, कहां पर तापमान गिरेगा या बढ़ेगा, ये सब कुछ आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब मौसम तक चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये दोनों पेज, मौसम तक फेसबुक पेज के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि इसे फॉलो करिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले प्रभाव, क्योंकि बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत और एडजॉइनिंग मध्य भारत के ऊपर है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जैसा कि मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो वैसे बादल मध्य भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पश्चिमी भागों पर भी पहुंचेंगे। लेकिन जो बारिश देने वाले या जो डिस्टर्ब करने वाले, सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले बादल होंगे, वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के तटों पर रहेंगे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट पंबन और तंजावुर, कडलूर से लेकर पुदुचेरी, चेन्नई और आसपास के रीजन में रहेगा और मछलीपट्टनम, नेल्लोर पर रहेगा। इसके साथ अंदरूनी इलाकों में सेलम, वेल्लोर और आसपास के भागों पर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। तिरुचिरापल्ली में भी हो सकती है बारिश तेज तमिलनाडु के, और यानी साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु का पूरा रीजन, इंटीरियर और कोस्टल, दोनों जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा तेज हवाओं के साथ और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना या आशंका नजर आ रही है, जो नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके बाद अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो तमिलनाडु के शेष भागों में मदुरई तक और कन्याकुमारी तक कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर मध्यम से तेज रहेगी। बहुत भारी बारिश नहीं होगी। केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है धीरे धीरे, क्योंकि बादल अभी ऊपर की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बादलों का जो ज्यादा जोर जो है उत्तर की तरफ हो रहा है, तो केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के भागों पर ज्यादा संभावनाएं बारिश की नहीं है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर चित्रदुर्गा और हसन, मैसूरू, बेंगलुरु तक बरसात हो सकती है, लेकिन बेंगलुरु और मैसूरू यानी जो तमिलनाडु से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। और इधर रायलसीमा के रीजन में भी आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी और हवा भी तेज चलेगी। धीरे धीरे बादल खम्मम, हैदराबाद समेत जो रामागुंडम का रीजन है पूरा का पूरा तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और ये जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी भाग हैं, इन भागों पर भी कई जगहों पर बादल पहुंचने शुरू होंगे। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बादल ऐसे पहुंचेंगे जिनसे गर्जना के साथ कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं मध्य भारत की तरफ। तो अभी सीधा प्रभाव मध्य भारत में ओडिशा के तटों पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर पुरी, पारादीप
और आसपास के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें तेज हवा के साथ और गर्जना के साथ गिर सकती हैं। केंदुझार और फुलबनी और आसपास के भागों में जो इंटीरियर पोर्शन है उड़ीसा का, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। हो सकता है कि बारीपादा, राउरकेला और भवानीपटना इन रीजन्स पर भी बादल दिखाई पड़े और कई जगहों पर हल्की वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाए। और इसके बाद आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ में पूरे रीजन पर मुख्यतः बादल छाने की संभावना है, लेकिन मीडियम और हाई क्लाउड होंगे। बारिश वाले बादल यहां पर कम रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजापुर और जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा और पूर्वी रीजन, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा वाले बादल भी पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही साथ इधर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया से लेकर नांदेड़ और सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन भागों पर भी गर्जना वाले बादल पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं या बूंदें पड़ सकती हैं, या ऐसा लगेगा कि बादल बारिश देने वाले हैं। क्या चांसेस बहुत कम है लेकिन संभावनाएं बन सकती हैं, रूल आउट नहीं कर सकते। उत्तरी विदर्भ में और मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन में इंक्लूडिंग संभाजीनगर, पुणे से ऊपर के रीजन में, इधर मध्य महाराष्ट्र और रत्नागिरी से ऊपर कोंकण गोवा में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल नहीं होंगे, और जो बादल होंगे वो इतने प्रभावशाली नहीं होंगे जिनको देख करके आपको लगे बारिश होगी। फिलहाल 29 नवंबर की बात मैं कर रहा हूँ। 30 नवंबर, 1 दिसंबर, इन दिनों में यहाँ पर बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है, संभावना भी बारिश की बनने वाली है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में बादल रहेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। हवाओं का रुख मध्य प्रदेश पर बदल गया है, पूर्वी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर दिन का तापमान थोड़ा गिरेगा, अधिकतम तापमान बढ़ेगा। दिन का तापमान इसलिए गिरेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जब क्लाउड होंगे तो जाहिर सी बात है धूप का असर कम पहुँचेगा, नीचे धूप का असर कम पहुँचेगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, या कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना धूप वाले दिनों में या क्लियर स्काई के दौरान रहता है। और रात का तापमान ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा है, चाहे वो ग्वालियर हो या गुना, शिवपुरी हो या उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सभी जगहों पर तापमान थोड़ा बढ़ेगा। गुजरात में भी गुजरात में हालांकि उत्तर की हवाएं आ रही हैं, लेकिन ये हवाएं पहाड़ों से नहीं आ रही, बल्कि मध्य पाकिस्तान होते हुए आ रही, तो बहुत ज़्यादा हवाओं में ठंडक नहीं है, लेकिन ड्राइनेस रहेगी। तो क्लियर स्काई, धूप तेज़ रहेगी दिन में, और दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है गुजरात के तमाम इलाकों पर, और थोड़े जगहों पर बादल सूरत से लेकर वडोदरा और आसपास के भागों पर हो सकते हैं पहुंचे, लेकिन यहां पर भी कोई बारिश की उम्मीद अभी 29 नवंबर के लिए फिलहाल नहीं है। पूर्वी भारत के भागों में, झारखंड के हिस्सों और बिहार के भागों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। रांची, जमशेदपुर और इन भागों में, साथ ही साथ कोलकाता और आसपास के रीजन में कुछ ऐसे बादल हो सकते हैं जहां पर गर्जना के साथ बूंदें पड़ सकती हैं या संभावनाएं बन सकती हैं। शेष भागों में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। मुख्यतः कुछ बादल बनेंगे तो हल्के बादल होंगे और ऊंचाई वाले बादल होंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन रीजन्स में और त्रिपुरा में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। मिजोरम में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर और साथ ही साथ यहाँ तक कि पश्चिमी भागों पर, अलीगढ़, आगरा और बरेली तक, यहाँ तक हवाओं का रुख बदल गया है, और राजस्थान के पूर्वी रीजन पर भी पूर्वी आर्द्र हवाएं चल रही हैं। तो जिन जगहों पर आर्द्र हवाएं हैं, यहाँ पर दिन में उमस जैसी स्थिति, उमस का मतलब थोड़ी सी नमी हवा में रहेगी, और एटमॉस्फेयर में नमी होते ही धुंधली स्थिति होती है, यानी प्रदूषण, धुंध, कुहासा, कोहरा जो भी सुबह के समय होता है वो परसिस्टेंट करता है दिन भर। जैसे धूप लगता है कि बड़ी बुझी बुझी सी, जैसे आप घर में बल्ब लगाते हैं तो उसकी रोशनी कम आ रही हो, पावर सप्लाई कम हो तो डिम हो जाता है, तो कुछ उस तरह का सूरज दिखाई पड़ता है। तो वो स्थितियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं, लेकिन कई जगहों पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ ही साथ चंडीगढ़, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और अलवर, जयपुर, अजमेर, इन भागों में उत्तरी हवाएं चलेंगी जो ड्राई होंगी, तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम खुलकर चमकती हुई धूप होगी। दिल्ली में हालांकि पोल्यूशन सुबह के समय थोड़े समय के लिए रह सकता है, दिल्ली और एनसीआर में तथा आसपास के रीजन में। उसके बाद दिन में जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, पोल्यूशन हट जाएगा, धुंध, कोहरा, कुहासा कुछ नहीं रहेगा और आसमान क्लियर होगा। तो आसमान जितना क्लियर रहेगा, रात में उतना अच्छा मौसम रहेगा, ठंडी रहेगी, दिन में उतनी तेज धूप रहेगी। उत्तराखंड में फिलहाल ड्राई वेदर। हिमाचल में अभी शिमला और ऊना की तरफ प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन कुल्लू मनाली और धर्मशाला, डलहौजी तथा जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों में हल्की वर्षा और बर्फबारी शुरू हो सकती है। अच्छी बर्फबारी अभी इस WD से नहीं होने वाली है, लेकिन कई जगहों पर वर्षा और हिमपात अगले 2-3 दिनों तक इसके कारण प्रभावित होगी, वर्षा और हिमपात होगी, हो सकता है। और उसके बाद यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलेंगी तो कई राज्यों में तापमान गिरेगा और मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से निवेदन, जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।